पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शहर के अमन को क्या हो गया है? हेमंत की हिम्मत को किसकी नजर लग गई? जी हां, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति ने सबको चिंता में डाल दिया है। विधि व्यवस्था के मोर्चे पर 56 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत वाली हेमंत सोरेन की सरकार घिरती दिख रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फेल होती दिख रही है। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं द मॉर्निंग बेबाक शो के साथ। हाल के दिनों में सूबे में विधि व्यवस्था लचर होती चली गई और लचर विधि व्यवस्था का ठिकरा स्वाभाविक है साहब पर फूटेगा। साहब मतलब सीएम हेमंत सोरेन, जिन्हें जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, 56 विधायकों का बहुमत दिया है, बावजूद इसके हर दिन कोई ना कोई विधि व्यवस्था से संबंधित बुरी खबर आ ही जा रही है। कल रांची में जब माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में मैत्री क्रिकेट खेल रहे थे, महिला विधायक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रही थी, उसी दरमियान पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो टाइगर उर्फ अनिल टाइगर की दिन दहाड़े थाने के समीप अपराधियों ने कनपट्टी में गोली दागकर उनकी यह लीला खत्म कर दी। अब सरेआम थाने के सामने जब एक जनप्रतिनिधि की यह लीला खत्म करने की हिम्मत अपराधी करने लगे तो स्वाभाविक है कि शासन के इकबाल पर सवाल खड़े होंगे, और शासन के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो साहब को जवाब देना ही पड़ेगा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज खत्म हो जाएगा। आज झारखंड के मतलब प्रतिपक्ष के लोगों ने, भाजपा के हों, आजसू के हों, जेएलकेएम के हों, जदयू के हों, लोजपा के हों, सब ने बंद बुलाया है, झारखंड बंद बुलाया है। आज सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। सरकार के शासन तंत्र की विफलता के खिलाफ बुलाए गए इस बंद का दुष्प्रभाव जनता तो झेलेगी ही झेलेगी, शासन के इकबाल को भी एक चुनौती ही होगी। क्योंकि हाल के दिनों में इसी रांची शहर ने थोड़े दिनों पहले सोनू मुंडा की हत्या का मामला भी झेला। थोड़े दिनों पहले हजारीबाग में डीजीएम गौरव, एनटीपीसी के डीजीएम की सरेआम हत्या का मामला भी आया, और प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता दिख रहा है। होली के दिन भी उत्पातियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा और विगत दिनों मंगलवार को मंगला जुलूस के दौरान हजारीबाग के झंडा चौक इलाके में मेन रोड पर भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। जब विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याएं उठती हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है शासन के इकबाल पर। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके पास प्रचंड बहुमत है, 56 विधायकों की सरकार चला रहे हैं, वो शासन का इकबाल बुलंद करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल सूबे के हालात लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और शासन के इकबाल को बुलंद किया जाना बहुत ही जरूरी है। हालांकि विगत दिनों विधानसभा के सत्र के दौरान ही जब डीजीएम गौरव की हत्या हुई थी हजारीबाग में, उसके बाद गैंगस्टर अमन साहू के इनकाउंटर के बाद लगा था कि सरकार अपने शासन का इकबाल बुलंद रख पाएगी, लेकिन
कल रांची शहर में कांके थाने के पास बैठे जिला परिषद सदस्य, भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व जिला परिषद अनिल टाइगर, जो सामाजिक कार्यों में लगातार एक ख्याति लब्ध व्यक्ति थे, उनकी सरेआम उन्हें गोली मार दी जाती है। रिम्स में सारे नेता पहुंचे थे, सारे बोले तो अर्जुन मुंडा हों, स्थानीय सांसद संजय सेठ हों, विधायक हों, खटिया सांसद हों, बाकी सभी दलों के लोग सत्ता पक्ष को छोड़कर अस्पताल पहुंचे थे और आक्रोश चरम पर था। और वही आक्रोश आज रांची की सड़कों पर भी दिखेगा। अब देखना है कि सरकार इसे इस तरह के माहौल से कैसे निपटती है और सूबे में शासन का इकबाल कैसे बुलंद होता है। चलिए अखबारों की बात करते हैं। तो स्थानीय अखबारों में दैनिक हिंदुस्तान में वही कांके में भाजपा नेता की हत्या बवाल, इस हेडिंग से अनिल टाइगर के घटना का उल्लेख है। तस्वीरें भी हैं जो कि आपको द्रवित कर देंगी। अनिल टाइगर के बेटे बेटी की तस्वीर छापी है हिंदुस्तान ने। कोकर चौक है, कोकर चौक में के मूल निवासी पूर्व जिला परिषद अनिल महतो टाइगर को दिन दहाड़े गोली मारी गई। एक शूटर पकड़ा भी गया। उस शूटर को लोगों ने पकड़ लिया था, बाद में पुलिस के साथ उसका इनकाउंटर हुआ जिसमें उसे भी गोली लगी है। आज कई संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया है, ये खबर भी है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में कल यूपीआई से भुगतान सेवा करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहने की खबर को भी प्राथमिकता से छापा गया है। और जो पकड़ा गया है कल एक अपराधी रोहित वर्मा, उस वारदात में शामिल था अनिल टाइगर को गोली मारने में। उसने कहा कि लोहरदगा के एक मामले में उन्हें शक था कि अनिल टाइगर भी शामिल थे, इस तरह की बातें। लेकिन जो हमारे सूत्रों का कहना है कि वो भ्रमित करने वाली बातें हैं। अनिल टाइगर का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मामला तफ्तीश में है। पुलिस अब इस मामले से कैसे निपटती है, कितनी जल्दी इसका खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। और कल मुख्यमंत्री ने जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन बांटे थे वो खबर भी है। और सीजीएल परीक्षा का मास्टरमाइंड समेत 3 और आरोपी के गिरफ्तार किए जाने की खबर। और बोकारो में सीबीआई की टीम जो गई थी, एक रिकवरी एजेंट को रिश्वत लेते हुए पकड़ कर लेके आ रही थी, उस पर हमला, सीबीआई की टीम पर हमला होने की खबर। और हजारीबाग में मंगला जुलूस पथराव में 200 लोगों पर केस। और जस्टिस वर्मा के आवास पर घटनास्थल को किया गया सील, ये खबर भी छपी है। और कल सदन में सूबे के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये तो राजनीतिक बातें हुई। और कल विधानसभा के दौरान हजारीबाग के मसले को लेकर प्रतिपक्ष ने जमकर बवाल किया था और सदन में भी हंगामा हुआ, सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। दैनिक भास्कर ने भी भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या के विरोध में आज रांची बंद के ऐलान की खबर को प्रमुखता से छापा है। और होटल में एक बेंच पर बैठे हुए थे अनिल, पीछे से सिर में सटाकर अपराधी ने गोली मारी। अपराधी भागे, लोगों ने पीछा किया, एक अपराधी को लोगों ने गिराया और फिर पुलिस ने उसे गोली मारी। वो रोहित वर्मा है जो पुलिस की पकड़ में आया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और बोकारो में घूस मांगने वाले रिकवरी एजेंट को जब गिरफ्तार करने गई थी सीबीआई की टीम, तो उसी पर हमला हो गया, 3 अधिकारी घायल हो गए। और सीजीएल परीक्षा पर का जो रिजल्ट है उस पर जारी रोक को अभी भी बरकरार रखने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और जो डीएसपी का प्रमोशन हो रहा था एसपी बनने के लिए, उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने हटिया से बंडा मुंडा तक दोहरे ट्रैक पर अब गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, एक लीक से हटकर खबर छापी है। और
कांके थाना से 100 कदम की दूरी पर हुई अनिल टाइगर की हत्या को लेकर आक्रोश और थाने पर प्रदर्शन आदि की खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने भी लीड बनाया है। रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या, भाग रहे शूटर रोहित वर्मा को पुलिस ने मारी पैर में गोली, चल रहा इलाज, दूसरा शूटर अमन फरार, तलाश जारी। पुलिस के अनुसार लोहरदगा में जनवरी में सुभाष की हत्या के प्रतिशोध में अमन ने दिलाया घटना को अंजाम। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे अनिल टाइगर, कांके थाने के चंद कदम दूर ही पी रहे थे चाय, तभी हुई घटना के विरोध में भाजपा, आजसू और आजसू, लोजपा आदि दलों ने आज रांची बंद बुलाया है और जेएलकेएम ने भी बंद का आह्वान किया है। और बोकारो में रिश्वतखोर रिकवरी एजेंट को पकड़ने गई सीबीआई की टीम पर जो हमला हुआ उसकी खबर भी दैनिक जागरण ने छापी है। और हजारीबाग का मामला कल विधानसभा में गूंजा, ये खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। इसके अलावा कल अनिल टाइगर को गोली लगने के बाद जब उन्हें रिम्स लाया गया था तो तमाम नेता वहां पहुंचने लगे थे और अभी शहर के अमन के हालात बिगड़े हुए हैं, तनावपूर्ण स्थिति है। सुबह से ही सन्नाटा पसरा है चारों ओर और पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है और बंद कराने के लिए प्रतिपक्ष के लोग सड़क पर निकल चुके हैं। और प्रभात खबर ने भी कांके चौक पर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या विरोध में आज रांची बंद को लीड बनाया है और उसी से जुड़ी खबरें छापी हैं। सीजीएल में पुलिस ने सरगना सहित 3 अन्य को हिरासत में लिया, ये खबर भी छापी है। और नेम प्लेट बिना नंबर वाहनों से चल रहे माननीयों की खबर भी प्रभात खबर ने तस्वीरों के साथ छापी है। विधानसभा सत्र के दौरान माननीयों की गाड़ी जिसमें नंबर प्लेट नहीं, सिर्फ नेम प्लेट लगाकर चलाया जा रहा है, उन तस्वीरों को प्रभात खबर ने प्रकाशित किया है। और अगले माह रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हो जाएगा, नितिन गडकरी करेंगे, ऐसा स्थानीय सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के हवाले से यह खबर प्रभात खबर ने छापी है। और यूपीआई की सेवा कल बाधित रही थी, लोगों के पैसे फंसे, ये खबर भी प्रभात खबर ने प्रमुखता से छापी है। और हाई कोर्ट ने कल सीजीएल परीक्षा रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटाने से इनकार करते हुए सरकार से पूछा कि लीक की सीआईडी जांच कब तक पूरी करेंगे, ये हमें बताइए। और हजारीबाग की स्थिति सामान्य, 20 नामजद और 200 अज्ञात पर प्राथमिकी की खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और सरकार ने सदन में कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, वहीं प्रतिपक्ष ने कहा सरकार कार्रवाई करे, सभी संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जा चुके हैं। और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच तेज हो गई है, जहां मिले थे नोट वह एरिया सील, ये खबर प्रभात खबर की है। और ओला उबर जैसा सहकारी टैक्सी, कोऑपरेटिव टैक्सी प्लेटफॉर्म जल्द आएगा, ऐसा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कल कहा, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इलाज 3,000 रुपये मात्र में होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसडिप्लम के जेनेटिक संस्करण के निर्माण को दी मंजूरी, ये प्रभात खबर ने एक एक्सक्लूसिव खबर छापी है। और झारखंड में मोती की खेती होगी, केंद्र से मिलेगा पैसा, ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और ईद, सरहुल, रामनवमी सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें डीजीपी ने कहा माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती बरतें। और कल आंखों देखी खबर जो प्रभात खबर ने छापी है, खबर के मुताबिक बुधवार को करीब 3:30 बजे कांके चौक स्थित शिव मंदिर परिसर में कुछ लोग बैठे हुए थे। परिसर के अंदर एक झोपड़ी नुमा होटल है, वहीं भाजपा नेता अनिल टाइगर से मिलने कुछ साथी आए थे। साथियों से बात करते हुए अनिल मोबाइल पर गेम भी खेल रहे थे। इसी दौरान कांके रोड की ओर से एक अपाची मोटरसाइकिल आई
और कांके चौक पर रुकी। बाइक सवार एक युवक की पीठ पर बैग था। बैग लेकर वह होटल की ओर बढ़ा। होटल पहुंचकर खाने में भात की मांग की और जब तक होटल वाला भोजन लाने जाता तब तक युवक ने अनिल टाइगर पर गोली चला दी। गोली सिर में लगी। अनिल टाइगर वहीं गिर गए और वहां के लोग उन्हें आनन फानन में उठाकर रिम्स ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बूटी मोड़, कांके रोड, रिम्स, अपर बाजार में जमकर प्रदर्शन हुआ और कल से स्थिति तनावपूर्ण है। आज बंदी है और बंद कराने के लिए जो बंद का आह्वान जिन लोगों ने किया है वो सुबह से ही सड़क पर उतर चुके हैं। और 1 तारीख से JSBCL झारखंड स्टेट ब्रेवरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड शराब की बिक्री करेगी। ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। कुल मिलाकर आज शासन के इकबाल को लेकर ही सवाल है। शासन के इकबाल को अपराधियों द्वारा लगातार दी जा रही चुनौती से निपटना सूबे के मुखिया के लिए चुनौती है, सूबे के पुलिस के लिए चुनौती है। और उसी के मद्देनज़र आज रांची बंद और कुछ दलों का झारखंड बंद भी है। पुलिस भी सड़क पर है, बंद कराने वाले भी सड़क पर हैं। आज सदन का अंतिम दिवस भी है, कार्य दिवस भी है। देखते हैं क्या होता है। शासन का इकबाल कितना बुलंद करा पाती है पुलिस, और अनिल टाइगर की हत्या में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी कब तक होती है, मामले का खुलासा कब तक होता है। फिलहाल शासन के इकबाल को अपराधियों की चुनौती सूबे के CM के लिए सरदर्द बनती जा रही है। बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। शाम में पुनः मिलता हूं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अमन हो, शांति हो और सब जगह खुशहाली हो, इसी कामना के साथ गुड डे।